फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने बीकॉम थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन हुआ है 2022। आज है हमारी आज 31 मई 2022। आज का मॉर्निंग में शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और ग्रुप सी जो आया है सेट पेपर है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कौन सा पेपर आया है और कैसे टाइप के क्वेश्चन आए हैं, और हम देखते हैं कि डिफ़िकल्ट आए हैं या सिंपल टाइप क्वेश्चन आए हैं, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। 4 क्वेश्चन दिए, 10 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन करने हैं। और सबसे पहले और हमारा जो भी क्वेश्चन होगा वो 25 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स ईच। ओके फ्रेंड। और 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में 8:30 AM। और हमारा आज एग्ज़ाम है बीकॉम थर्ड ईयर का, जो एग्जामिनेशन हुआ है ये 31 मई 2022 को हुआ है। और जो हमारे पास सेट आया है ग्रुप सी आया है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है। और ये सबसे पहले हम देखते हैं नोट्स देखते हैं। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। जो हमारे 10 क्वेश्चन दिए हैं इसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं और बोला गया है ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, और सारे क्वेश्चन सेम नंबर के हैं। और हमारे पास 4 क्वेश्चन करने हैं तो 25 नंबर का एक क्वेश्चन है हर क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन हमारे 100 नंबर के हो रहे हैं। और देखते हैं पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं, जो सिंपल आए हैं या डिफ़िकल्ट टाइप के आते हैं। वैसे तो मेरे अंदाज से सिंपल ही पेपर है, तो आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल इन मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड डिस्कस नेचर एंड स्कोप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर रीडिंग द बुक्स ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टॉपिक इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अच्छी तरीके से पढ़िए और उसके नेचर एंड स्कोप्स एंड उसके फंक्शंस, ये सब द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन एवरी बीकॉम फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। ओके। और आज हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में दिखाया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीरो बेस्ड बजटिंग। तो हमें जो हिंदी में देखते हैं शून्य आधार बजट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। जो हमारा जीरो बैलेंस जो बजट होता है तो उस पर कैसे लिखते हैं और क्या करते हैं, तो उसके बारे में, जीरो बजटिंग के बारे में आपको एडवाइस देनी है। और जो सेकंड पार्ट है उसका बी, तो व्हाट इज़ बजटरी कंट्रोल, पॉइंट आउट इट्स ऑब्जेक्टिव। और इसमें बताना है बजटरी कंट्रोल क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। हेलो फ्रेंड, तो आपने देखा है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा है इसमें जीरो बेस्ड बजटिंग दिखाना है, और जो बी ऑप्शन है तो उसमें बजटिंग कंट्रोल और उसके ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। तो ये ज़रूर पढ़ना ज़रूरी है। और आज हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और स्टेट ऑल द ओवरहेड वेरिएंस अलोंग विद द फॉर्मूला। जो सूत्र हैं वेरिएंस हैं तो उसके हमें फॉर्मूलाज लिखने हैं। और इसी तरह हम बी देखते हैं, डिस्कस द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है, जो हम देखते हैं कि एनी फर्म हाउ टू डिसाइड टू कॉस्ट ऑफ द एनी प्रोडक्ट। तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं लिमिटेशन और एडवांटेज, क्या उसके फ़ायदा है और क्या उसके नुकसान है। ठीक है। आई होप you are
अंडरस्टैंड क्लियरली। आज हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इजी। व्हाट इज मीन बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट? एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड शो दिस ऑन ब्रेक इवन चार्ट। जैसे हमने देखा है, ऊपर वाले 3 क्वेश्चन में देखे हैं, ये सिंपली टाइप के क्वेश्चन आए हैं। और आज हम देखते हैं 4th क्वेश्चन। व्हाट इज मीन्ड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट सो दिस ब्रेक इवन चार्ट। तो हमें इसमें मार्जिन सेफ्टी बताना है और एंगल ऑफ इंसिडेंट बताना है और शो दिस ब्रेक इवन चार्ट पेपर, और हमें चार्ट पेपर दिखाना है। तो आपने देखा होगा ब्रेक इवन पॉइंट का चार्ट पेपर, चार्ट ऐसे बनाया जाता है। ये होता है। तो हम इसे ये ड्रॉ करेंगे। वन नंबर ऑफ क्वांटिटी द कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है। तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी और देख लीजिए एक बार। वो आज हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट्स यूजेज एंड सिग्निफिकेंट फॉर मैनेजमेंट। तो हमें इसमें बताना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट मीन्स हाउ टू फंड ए फ्लो आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, इनसाइड ऑफ द बिजनेस, व्हाट इज कॉल्ड फंड। तो हमें देखना है और हमें एक्सप्लेन करना है इट्स यूजेज, हाउ टू यूज़ एंड सिग्निफिकेंट ऑफ ह्यूमन मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को क्यों ज़रूरत होती है, और वाई मैनेजमेंट इज़ कंपलसरी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमें देखना पड़ेगा। अब हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। आपने फ्लेक्सिबल बजट पढ़ा होगा, तो इसमें फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन दिया है। तो 6 क्वेश्चन है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट आर मोर रियलिस्टिक एंड यूजफुल देन फिक्स बजट। ठीक है, डू यू एग्री एंड एक्सप्लेन। तो हमें इसमें ये हमारा 25 नंबर का, ये 15 का दिया है, 25 का नंबर है। तो हमें देखना है ये सेट ए का दिया है और बी पॉइंट नेक्स्ट पेज। तो हमें फ्लेक्सिबल बजट बताना है, अपनी एडवाइस देनी है। फ्लेक्सिबल बजट इज़ मोर इम्पोर्टेंट या फिक्स बजट। तो वी आर डिस्क्राइब ईच अदर। आप जो आपने पढ़ा होगा उसे डिस्क्राइब कर दीजिए, फ्लेक्सिबल बजट बेस्ट है या फिक्स बजट। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इसमें देखते हैं, अब ये हमारा दिया है बी पॉइंट दिया है। तो इसमें द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स इज गिवन टू बी 80%। द BEP ब्रेक इवन पॉइंट occurs at 60% of sales। ठीक है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट व्हेन द फिक्स कॉस्ट आर ₹1,20,000। ओके, अब हम हिंदी में देखते हैं। परिवर्तनशील लागतों को अनुपात बिक्री से 80% दिया हुआ है। सम विच्छेद बिंदु 60% बिक्री पर है। यदि स्थायी लागत 1,20,000 है तो पूर्ण क्षमता पर बिक्री में लाभ का ज्ञात कीजिए। तो हमें इसे सॉल्व करके ये हमारा दिया है, सेल्स दिया है 80% और ब्रेक इवन 60% सेल्स दिया है। ब्रेक इवन पॉइंट 60% सेल्स दिया है और 1,00,000 हमारी फिक्स कॉस्ट है। तो हमें फॉर्मूले के ज़रिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये एक बार आप फॉर्मूला देख लीजिए और सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं 7th क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑन मटेरियल एंड लेबर फॉर द मेकिंग ऑफ यूनिट ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट आर एस्टिमेट एज फॉलोज।
तो हमने अभी देखा था स्टैंडर्ड कॉस्ट का एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी स्टैंडर्ड कॉस्ट पूछा गया था। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जहाँ तक है इम्पोर्टेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और स्टैंडर्ड कॉस्ट और हम देखते हैं मटेरियल है हमारा 80 kg एट रुपीज़ 1.50 पर kg, ठीक है। और लेबर दिया है हमारा 18 आवर्स एट रुपीज़ 1.25 पर आवर्स। ऑन completion of production of a unit, it was found that 75 kg of material costing rupees 1.75 kg has been consumed. The time taken was 16 hours and the wages are rate of rupees 1.50 per hour. You are required to calculate material and labor variance. तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, पूरा क्वेश्चन दिया है, इसमें से हमें तो क्या कैलकुलेट करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस। तो हमें इसका फॉर्मूले के ज़रिए या टेबल के ज़रिए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा विद फार्मूला। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर मूव 8th क्वेश्चन ये हमारा न्यूमेरिकली है। ये प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ मई, जून एंड जुलाई 2018 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपने बजट के बारे में पढ़ा होगा तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा। तो हम देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉरकास्ट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉरकास्ट मीन्स टू प्रिडिक्शन हिंदी मीनिंग है अनुमान लगाना। ओके, तो हमें ये दिया है, मंथ दिया है, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज, वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो हमें इसमें कौन सा देखना है, मई, जून और जुलाई। मई, जून और जुलाई हमें ये कैलकुलेट करनी है तीनों। तो फॉर्मूले के ज़रिए ये तीनों हो जाएंगे आज। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th। और इस 8th क्वेश्चन के ये सम पॉइंट दिए गए हैं। कैश बैलेंस ऑन 1 मई 2016 रुपीज़ 8,000। अब प्लांट कॉस्टिंग रुपीज़ 16,000 इज़ ड्यू टू डिलीवरी इन जुलाई 2016। पेबल 10% ऑन डिलीवरी एंड बैलेंस आफ्टर 3 months। और ये दिया गया है 4th पॉइंट दिया गया है एडवांस टैक्स ऑफ रुपीज़ 8,000 इज पेबल इन मार्च एंड जून, ठीक है। और 5th पॉइंट है पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लाई इज 12th month एंड बी कस्टमर 1 month। एंड 6th पॉइंट दिया है लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1/2 month। और 8th पॉइंट दिया है लैग इन पेमेंट ऑफ ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस 1 month, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन है टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो इसमें बताया है 2 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है हैविंग द फॉलोइंग ऑपरेटिंग डिटेल्स। इसकी सम इंफॉर्मेशन दी गई है, ऑपरेटिंग डिटेल दी गई है, डिसाइड टू मर्ज। ये दोनों जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इनने डिसाइड किया है तो दोनों को मर्ज मतलब इंक्लूड होना है। तो हम हिंदी में देखते हैं निर्माण करने वाली 2 कंपनियों की निम्नलिखित प्रचालन तहसीलें दी गई हैं जिन्होंने विलय करने का निश्चय किया है। विलियम इज मर्ज इंक्लूड एक होना। अच्छा, तो पार्टिकुलर में दिया गया है कंपनी एक्स है और कंपनी वाई है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दी गई है हमारी क्षमता का उपयोग 80% और वाई की दी गई है 70%। और सेल्स दी गई है 480 इसकी कंपनी एक्स की होती है और कंपनी वाई की होती है 350।
तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कंपनी दिस फर्स्ट कंपनी इज ग्रोइंग रैपिडली एंड दिस कंपनी वाई इज ग्रोइंग स्लोली। वेरिएबल कॉस्ट परिवर्ती लागत 336 दी है और 252 दी है हमारी कंपनी वाई। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 100 और 80। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी हमेशा फिक्स्ड रहती है, जैसे हमारी लैंड, बिल्डिंग, लैंड आपने कभी सुना है लैंड घट गई बढ़ गई? आपने वैसे तो बढ़ती रहती है, लैंड जो रियल एस्टेट है कॉस्ट तो बढ़ती रहती है, पर हम जो फिक्स कॉस्ट की बात आती है तो हम सेम कॉस्ट शो करते हैं 100, हमेशा 100 शो करते हैं और ये 80 है। ठीक है, तो इसके पॉइंट देखते हैं जो पॉइंट दिए गए हैं। सम पॉइंट आर गिवन बिलो। एज्यूमिंग दैट द प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड कैलकुलेट। तो हमें दिया गया है पूरा, तो हमें इसके अनुसार हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये सॉल्व करने हैं। ब्रेक इवन सेल्स ऑफ मर्ज प्लांट। ब्रेक इवन जो फर्स्ट तो हम पहले ब्रेक इवन बताता हूँ। ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है, ना उसे लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है। तो ये हमारा उसी ब्रेक इवन सेल्स टू मर्ज प्लांट उसी के बारे में पूछा गया है। और इसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट ब्रेक इवन पॉइंट, तो इसमें कैपेसिटी पूछी है, यूटिलाइजेशन जो हमारी है 80% एंड 70%। और प्रॉफिट मर्ज प्लांट एट 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो हमें ये दिया गया है, ऊपर जो दिया गया है बॉक्स में उसी को देखते हुए हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये हमारा दिया गया है फोर्थ पॉइंट, सेल्स टर्नओवर टू मर्ज कंपनी टू अर्न अ प्रॉफिट 84 लाख। 84 लाख रुपये लाभ अर्जित करने के लिए विलियत कंपनी को बिक्री प्रतिफल। तो हमें इसमें जो 84 लाख अर्जित करे हैं कंपनी की बिक्री प्रतिफल, तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में। ये तो 2022 का है, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था जो 8 बजे 8:30 बजे हुआ था। तो पेपर तो जहाँ तक है सिंपल है, पर ये जिसने थ्योरी पढ़ी है वो थ्योरी वाले कर ले। स्टार्टिंग के जो पेपर हैं, जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन आए हैं सिंपल है, उनमें से आप 4 क्वेश्चन कर लोगे तो भी तुम्हारा पूरा हो जाएगा कवर आज। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये हमारा दिया गया है 10th क्वेश्चन इज़ वेरी simple, not I not saying simple, but is not normal. So we have discussed about the 10th. From the following data calculate. तो हमें ये बॉक्स दिया है, तो हमें ये रीड करके ये क्वेश्चन करना है जो आपको तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट। इसमें ये हमें जो आपको फार्मूला पता होंगे, करंट रेशियो का क्या है, लिक्विडिटी रेशियो का क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे करते हैं, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो हमें करंट रेशियो देखना है, तो ये हमारा वैल्यू दी गई है, इसको लगा के और फॉर्मूला में फिट करके आप आंसर निकाल सकते हो। फर्स्ट हो गया करंट रेशियो, हो गया लिक्विडिटी रेशियो, हो गया एवरेज कलेक्शन पीरियड, हो गया, आप कर सकते हो। एंड ये हमारा बी पॉइंट है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ रेशियो एनालाइज। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेशियो एनालाइज। जो आप रेशियो एनालाइज करते हो तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वाई इज़ इम्पोर्टेंट रेशियो एनालाइज,
and how to do, why the people is use the ratio analyze। तो इसके बारे में हमें इसमें अपनी एडवाइस लिखनी है, मतलब विचार लिखनी है। और फ्रेंड, जो भी हमारा नेक्स्ट पेपर आएगा तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि जो भी क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हार्ड क्वेश्चन आते हैं, हम आपको उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अभी तो मैंने ऐसे ही सिंपल मतलब बता दिए, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, और आगे अच्छा हुआ तो हम आपको उसका सॉल्यूशन आंसर भी देते जाएंगे और क्वेश्चन भी बताते जाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉपर मैनर। ठीक है, प्रॉपर मैनर में। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो बताइए आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा, और आप मेरे को कमेंट कर दीजिए आप। और जो भी मेरे से होगा मैं आपको पूरी, जो भी जिस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछने हैं मैं आपको डाउट क्लियर कर सकता हूँ। बस आपकी सपोर्ट चाहिए मेरे को, आप सपोर्ट कीजिए मेरे को, और आगे से मैं भी आपको पूरा, जो भी मेरे से होगा मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। थैंक यू गाइस फॉर सब्सक्राइब मी माय चैनल, एंड आई गिव यू प्लेजर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइस। और हमारा चैनल है ग्रो मोर ऑल द टाइम। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। आपको भी ये हमारा चैनल हुआ, इसका भी मोटिव है कि आप हमेशा ग्रो करते रहिए एनी फील्ड में। ये तो पेपर की बात हुई, और हम जो आगे वीडियो लेके आएंगे वो भी रिलेटेड होगी, जो भी इंटरेस्ट रखता है स्टॉक मार्केट। हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि हाउ टू मार्केट ऑपरेट, हाउ टू स्टॉक इन्वेस्ट, बाय व्हाट हैपनिंग व्हेन द फ्रॉड इज़ हेयर। तो जो फ्रॉड वगैरह होते हैं वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी हम स्टॉक मार्केट बताएंगे। जो भी बेसिक नॉलेज होगी वो हम आपको बताएंगे। तो आज हमने डिस्कस किया जो बीकॉम का थर्ड ईयर का पेपर तो हुआ था, ये 10th क्वेश्चन सारे क्वेश्चन देखे थे आज हमने, ये सारा आज हमने डिस्कस किया। 8th 7th, और ये हुआ हमारा 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th। तो पेपर तो सिंपल आया था, बस 3-4 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस थे वो डिफ़िकल्ट थे। तो आई होप you are focused in the theory part, that you will be clearly easy and you got the marks handsome, and I have motive to how to educate the peoples। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रो मोर ऑल द टाइम्स, एंड आई हैव गिवन माई एक्सपीरियंस व्यूज टू लिसन क्लियरफुली। Thank you guys, have a nice day, and I am coming with you with little soon.